विभीषण जी रामायण काल के एक ऐसे योद्धा जो कि आज भी जीवित हैं और कलयुग में वो एक ऐसी जगह पर रहते हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। आप सभी लोगों को पता होगा कि विभीषण जी कौन है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि विभीषण जी रावण के भाई थे। जी हाँ, वही रावण जिसने माता सीता का हरण किया था। विभीषण जी रावण के भाई थे और इसके बावजूद उन्होंने श्री राम का साथ दिया था माता सीता को छुड़ाने के लिए, और जिसके बाद प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। लेकिन उसके बाद विभीषण जी कहाँ चले गए? क्या वो आज भी जीवित हैं? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। विभीषण जी आज कहाँ हैं, ये जानने के लिए आपको इस पूरी कहानी को समझना होगा, और इसे समझने के लिए हम चलते हैं त्रेता युग में, जब वे रामायण हुई थी। तो जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और वो उन्हें लंका ले गया था, जिसके बाद वहीं पे एकलौते विभीषण जी थे जो कि रावण के विरोध में थे और वो भगवान श्री राम की मदद करना चाहते थे। और उन्होंने रावण को काफ़ी बार समझाया भी था कि वो माता सीता को श्री राम को लौटा दे, लेकिन रावण नहीं माना। जिसके बाद रावण ने विभीषण जी को लंका से निकाल दिया और वे श्री राम के पास चले गए। और रावण के वध में विभीषण जी ने भगवान श्री राम की बहुत बड़ी मदद की थी, और ये बात खुद भगवान श्री राम ने भी मानी है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम ने लंका का राजा विभीषण जी को बना दिया और खुद अयोध्या चले गए। लेकिन जो विभीषण जी थे वो भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त थे कि वो उनके दर्शन किए बिना रह ही नहीं पाते थे, इसलिए वो समय समय पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते रहते थे। फिर क्या होता है कि भगवान श्री राम का वैकुंठ धाम जाने का समय आ जाता है। तब विभीषण जी भगवान श्री राम के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि प्रभु, आपके दर्शन किए बिना हम रह ही नहीं पाते, तो आपके बाद हमारा क्या होगा? तब भगवान श्री राम विभीषण जी से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान देते हैं और कहते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आने वाले समय में मेरी ही जगन्नाथ के रूप में पूजा की जाएगी और वहीं पर मैं तुमसे मिलूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वैकुंठ धाम चले जाते हैं और फिर समय बीतता चला जाता है और फिर महाभारत होती है, जिसके बाद वही जगन्नाथ मंदिर जो कि आज ओडिशा के पुरी में स्थित है, वो वही जगह है जिसका वरदान भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दिया था। और ऐसा माना जाता है कि आज भी विभीषण जी सबसे पहले ओडिशा के पुरी मंदिर में, जगन्नाथ पुरी मंदिर में सबसे पहले आकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। लेकिन इसकी भी एक अलग कथा है। एक बार क्या होता है कि विभीषण जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी में आते हैं और वे भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान जगन्नाथ खुद अपने वास्तविक रूप में आकर विभीषण जी को दर्शन देते थे। तो एक बार विभीषण जी ने उनसे कहा कि प्रभु, आप मेरी लंका में आकर उसको भी पूरी की तरह पावन कीजिए। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तथास्तु। ऐसा कहकर वो अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद विभीषण जी भी वापस लंका लौट गए। लेकिन भगवान जगन्नाथ को अपना वचन तो पूरा करना ही था, जिसके कारण वो पुरी से निकलकर लंका के लिए जाने लगते हैं। और वो थोड़ी आगे जाते ही कि रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पर उनका एक और भक्त रहा करता था, जिसका नाम था बलराम दास। वो सोचते हैं मैं इससे भी मिल लेता हूँ। तो फिर भगवान जगन्नाथ अपने भक्त बलराम दास जी से भी मिलते हैं। तो फिर बलराम दास जी नतमस्तक हो जाते हैं कि प्रभु खुद मेरे पास मिलने के लिए आए हैं। जिससे वो भगवान जगन्नाथ से एक विनती करते हैं कि प्रभु, अगर आप लंका जा रहे हैं तो मुझे भी आपके साथ चलने की अनुमति दीजिए। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ बलराम दास जी को भी अपने साथ लंका चलने की अनुमति देते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक और चीज़ देते हैं। वो उन्हें एक सोने का घड़ा देते हैं जो कि बाकी घड़ों से अलग हुआ करता था, और वही घड़ा आज भी जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। वो वही घड़ा बलराम दास जी को देते हैं और बलराम दास जी उस घड़े को अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। उसके बाद भगवान जगन्नाथ और बलराम दास जी लंका पहुंचते हैं तो विभीषण जी उनका जोरों शोरों से स्वागत करते हैं और उन्हें हीरो की और जैस्मिन के फूलों की माला पहनाते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ वापस पुरी के लिए चलने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे वापस भी अपने धाम जाना होगा। तो फिर भगवान जगन्नाथ और बलराम दास जी वापस पुरी के लिए आने लगते हैं। रास्ते में वही जगह आती है जहाँ पे बलराम दास जी रहते थे। तो फिर भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि लो, तुम्हारा भी स्थान आ गया, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर भगवान जगन्नाथ वापस पुरी आ जाते हैं। लेकिन वो जो घड़ा था वो बलराम दास जी के पास ही रह गया था। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ वापस पुरी आ जाते हैं और उसके अगले दिन बलराम दास जी को ये ध्यान होता है कि ये घड़ा तो मेरे पास ही रह गया है, ये मैं प्रभु को वापस कैसे लौटाऊंगा। और उसी दिन पुरी में ये खबर फैल जाती है कि भगवान जगन्नाथ का सोने का घड़ा चोरी हो गया है। उस टाइम पे वहाँ के एक राजा हुआ करते थे
जिसका नाम था प्रताप रुद्र। ये खबर उन तक भी पहुंचती है। वो सोचते हैं कि जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ का घड़ा चोरी हो गया, तो वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी वो घड़ा ढूंढ कर लाया जाए। जिसके बाद बलराम दास जी तक भी एक खबर पहुंचती है कि मंदिर में ऐसी बातें चल रही हैं कि भगवान जगन्नाथ का सोने का घड़ा चोरी हो गया है। जिसके बाद वो घड़ा लेकर राजा प्रताप रुद्र के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि महाराज, ये घड़ा मुझे खुद भगवान जगन्नाथ ने दिया है। जिसके बाद राजा बलराम दास जी की बात तो नहीं मानने वाले थे, तो वो उन्हें चोर करार देते हैं। जिसके बाद बलराम दास जी रोने लगते हैं और वो उन्हें पूरा वाक्य बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं और भगवान जगन्नाथ विभीषण जी के पास लंका गए थे और वहाँ पे उन्होंने हमारा स्वागत किया था और हीरो की और जैस्मिन के फूलों की माला पहनाई थी। जिसके बाद राजा प्रताप रुद्र फटाफट भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो भगवान जगन्नाथ ने वही माला पहनी हुई थी। जिसके बाद वो भी बलराम दास जी से माफ़ी मांगते हैं और तब से लेकर यह माना जाता है कि हर रोज़ विभीषण जी सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। हालांकि वो अपने शरीर के साथ ही हैं, लेकिन वो एक दिव्य रूप है, एक दिव्य आत्मा है। इसी वजह से कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। और जब भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो यही कारण है कि उस रथ यात्रा को बीच में रोका जाता है, ताकि जो बहुत पहले से होता आ रहा है वही हो सके, कि विभीषण जी भगवान जगन्नाथ की सबसे पहले पूजा कर सके। उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ तक वीडियो देखे और अगर कुछ अच्छा जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको भी हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरी और मिस्टीरियस वीडियो के टॉपिक लाता रहता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पहुंच जाइए और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रही हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।